क्यों ना हम उन चीज़ों की याद दहानी करें जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उनको प्रायोरिटी अगर हम देंगे, अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। तो इस हवाले से मैंने जो पहली हस्ती आपसे डिस्कस की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द फर्स्ट बीइंग दैट शुड मैटर इन आवर लाइफ, वो हस्ती जो हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जिसको सबसे ज़्यादा हमें टाइम देना चाहिए, जिस हस्ती के पास सबसे ज़्यादा हमें जाना चाहिए, जिसकी बात हमें सबसे ज़्यादा माननी चाहिए। हम बहुत सी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, एक अच्छा दोस्त बनाते हुए रिसर्च करते हैं कि एक अच्छे दोस्त में क्या क्या जो है वो खुसूसियात होनी चाहिए। फिर जब वो हमारा दोस्त बहुत अच्छा हमारा दोस्त बन जाता है, तो फिर हम ये देखते हैं कि उस दोस्त को मज़ीद हम कैसे खुश कर सकते हैं, मज़ीद कैसे प्लीज़ कर सकते हैं। सो वी शुड रिसर्च कि अल्लाह ताला किन चीज़ों से प्लीज़ होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह ये कहा है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एक ये वर्ड कहा, एक बार कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है, पसंद फरमाता है। यानी अल्लाह की खुशनुदी किसमें है कि तुम मोहसिनीन बन जाओ, एहसान करने वाले बन जाओ, नेक आमाल करने वाले बन जाओ। और इसी तरह मुतवक्किलीन का मतलब है कि तवक्कल करने वाले बन जाओ, ट्रस्ट करो अल्लाह ताला पे। अगर तुम एक दूसरे पे, इंसानों पे ट्रस्ट करते हो, तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट के लायक ज़ात अल्लाह ताला है। और इस हवाले से मैं आपको एक रियल वाक़या सुनाता हूँ तवक्कल के हवाले से। देखें, अल्लाह पे ट्रस्ट का मतलब है कि अल्लाह के डिसीजंस पे ट्रस्ट करना, कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, हादसा हो रहा है या कोई खैर आ रही है, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, और इसमें कोई ना कोई मेरे लिए लेसन है, कुछ सीखने के लिए है, या मेरे लिए इसमें खैर ही खैर है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो ये वाक़या सुनाते हैं, उनके दोस्त का वाक़या। वो पहले हिंदू था वो शख्स, और उसके बाद वो उसने इस्लाम कबूल किया। अब इस्लाम कबूल उसने कैसे किया, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में हादसा ना होता तो मैं इस्लाम से मुतारुफ भी ना होता कभी। हादसा ये हुआ कि MBBS की तैयारी कर रहे थे वो, और दबा के उन्होंने तैयारी की, हिंदू थे, और ही वांटेड टू गेट इनटू द टॉप मेडिसिन कॉलेज ऑफ USA में टॉप मेडिसिन के कॉलेज में जाना चाहते थे। अब जब एंट्री टेस्ट वगैरह दिया और एग्ज़ाम्स हुए तो फेल हो गए, उसमें क्लियर नहीं कर पाए और MBBS में नहीं जा सके। अब आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि बहुत से लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, MBBS में जाना चाहते हैं, उनका एक गोल होता है, उस गोल के मुताबिक जाहिर है कि वो मेहनत करते हैं, और अगर वो गोल अचीव हो जाए तो वो खुश होते हैं। अगर वो गोल ना अचीव हो तो फिर नेचुरल है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन होती है, थोड़ी बहुत वरी आती है, एंग्जाइटी आती है, वो नेचुरल है, फितरी है, हम इंसान हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, जब उस मेडिसिन कॉलेज में मैं नहीं जा सका, तो 1 साल में डिप्रेशन में रहा। अब जाहिर है उनके लिए एक बहुत बड़ा हादसा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। कहते फिर बहरहाल मेरे फैमिली वालों ने मेरी काउंसलिंग की, मेरे दोस्तों ने मेरी काउंसलिंग की कि यार कोई बात नहीं, सिर्फ MBBS फील्ड नहीं है, और भी बड़ी फील्ड्स हैं, तुम कंप्यूटर साइंस कर लो, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। कहते मेरा इंटरेस्ट तो कोई नहीं था, लेकिन चलें, अब चूंकि यहाँ दाखिला नहीं हुआ, मैंने कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले लिया। और दैट इज़ वेयर, उस यूनिवर्सिटी में ही मेट समवन, उनका जो रूममेट था वो मुसलमान था, और उसके साथ रहकर इस्लाम से वो एक्सपोज हुए। उन्होंने देखा नमाज क्या होती है, ये वज़ू करता है, साफ़ सुथरा रहता है। उसको इश्तियाक हुआ कि मैं पूछूं, ये आप क्या करते हैं? वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के दौरान आप कुछ बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, ये कैसी इबादत है? ये पूछ के उसका इस्लाम में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, और माशाल्लाह अब वो मुसलमान हैं, और उनके बच्चे इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहे हैं अमेरिका में, और वो जो स्कॉलर थे वो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक दिन उन्हें पूरी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी सुनाई कि अगर मेरी ज़िंदगी में फेलियर ना आया होता, अगर MBBS में मैं फेल ना हुआ होता और मैं कंप्यूटर साइंस करने उस कॉलेज में ना जाता, तो मैं कभी इस मुसलमान से ना मिलता, इस्लाम ना देखता, और आज मेरे बच्चे मुसलमान ना होते। तो ये वाक़या मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया कि हमें अल्लाह ताला पे ट्रस्ट होना चाहिए। ज़िंदगी में इतना छोटा विज़न नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में एक हादसा आ गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या फ़लानी जगह एडमिशन नहीं हुआ तो बस अब मैं फ़ेल हो गया। आपको क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए कहाँ बेहतरी रखी हुई है,
जैसे मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट से मैंने इंजीनियरिंग की और यूएई में मैं कुछ अरसा रह कर आया, जॉब की। तो मुझे नहीं पता था कि मैं यूथ क्लब में होऊंगा या मैं टीचिंग प्रोफेशन में होऊंगा। हर एक का अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, हर एक की फील्ड डिफाइंड है, स्कोप अल्लाह ने बनाना है, रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। तो मुतवक्किलीन वो लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं अल्लाह ताला के डिसीजंस के ऊपर। हमें जो भी पेन पहुंचेगी ज़िंदगी में, जो भी हादसा होगा, पहली तो बात है कि उसमें फॉल्ट हमारा ही होता है। ये सूरह यूनस वर्स 44 में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, रॉन्ग डिसीजंस लेकर, सुन्ना से दूर जाके, उन चीज़ों को फोकियत देके जो मैटर ही नहीं करती और उन चीज़ों को इग्नोर करके जो असल में मैटर करती है, लेकिन फिर भी बचाता अल्लाह है। तो मुतवक्किलीन हमें बनना है ताकि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है, अपनी बेस्ट देनी है, लेकिन उसके बाद तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे करना है।